है, इन्होंने उनके दुपट्टे खींचे हैं। मेल और फीमेल दोनों पुलिस ने हमें यहाँ पे बाल खींचे हैं, हमें घसीटा है, यहाँ पे हमारे गले दबाए गए हैं। ये देखें, ये नाखूनों के निशान है। वो देखें सामने हमारी बच्ची को मारा है उन्होंने। सर ने कहा दरवाजा नहीं छोड़ना, सब इधर बैठ जाओ। अगर हम इस दरवाजे से उठ गए तो कोई हमारी नहीं सुनेगा। पूरा अमन तरीके से सिर्फ एहतजाज करने आ रहे थे, कितना उन पे लाठी चार्ज हुआ। यहाँ पे हमारी डॉक्टर खड़ी हैं, उनके बाल खींचे गए, उनके यहाँ पे जख्म किए गए। जाके देखें उनके नाखून लगे हुए। वो देखें सामने हमारी बच्ची को मारा है उन्होंने। क्या अंदर जाना है? नहीं, हम यहाँ पे गेट पे बैठे हैं, हमने अंदर नहीं जाना। हम यहाँ पे पुरअमन तरीके से बैठे हैं। उन्होंने यहाँ फीमेल को बुला के हम पे लाठी चार्ज करवा रहे हैं। हमारे बच्चे पास हैं, आप दिखा सकती हैं कैमरे में, हमारे बच्चे साथ हैं। सर ने कहा दरवाजा नहीं छोड़ना, सब इधर बैठ जाओ। अगर हम इस दरवाजे से उठ गए तो कोई हमारी नहीं सुनेगा, सब बैठ जाओ। मेरी सारी बहनों सब नीचे बैठ जाओ। पुलिस वाले खींचे, फीमेल्स के बाल खींचे गए हैं, उनको धक्का दिया गया है, उन पे लाठी चार्ज की गई है, उनको मारा गया है। ये जो है ना मरियम के पंजाब पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। अब जितने भी ये मुजाहिरीन थे, इतने पूरा अमन तरीके से सिर्फ एहतजाज करने आ रहे थे, कितना उन पे लाठी चार्ज हुआ, इनको इतना मारा गया, खारदार तारे बिछाई गई, उनसे इतने ज़्यादा लोग जख्मी हुए और लाठियों से इतने डॉक्टर्स के सर फट गए, इतने लोग जख्मी हुए। और लेकिन इस पंजाब हुकूमत पे एक रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ा कि ये एक रियासत एक माँ की तरह होती है, ये भी एक गरीब आवाम है जो एक अपने एहतजाज के लिए आई हुई है, लेकिन इनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। वज़ीर आला हाउस का गेट और एक जानिब हमारे डॉक्टर शिद्दत कर रहे हैं हम पे। ये देखो, एक जानिब पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स और बिल्कुल सामने पुलिस की जानिब से पीछे धकेला जाता है, डॉक्टर्स आगे जाते हैं और इसी मामले में धक्कम पेल भी हो रही है, लाठी चार्ज भी हो रहा है। और यहाँ पर जो वीडियो बना के लेके जाते हैं, हमारा क्या कर रहे हैं, क्या कसूर है इन माओ और बहनों का। ये पता नहीं कितनी कितनी दूर से बच्चे छोड़ के आए हुए हैं। 1 महीना हो गया मैं इधर गुजरीलो अखबार होते, हमारा क्या कसूर है बताएं तो सही। ये कैसी जहाँ जलसा करना होता है, ये तो दिखाना चला है, जाता हल तो महकमा सेहत को बुला लेते हैं, जहाँ कोई जरूरत पड़ती है वहाँ महकमा सेहत को बुला लिया जाता है। अब जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो कोई भी नहीं सुन रहा। इससे तो बेहतर है हमें क़यामत आ जाए, हम लोग मर जाए, जान छूट जाए। हम बड़े रिस्पेक्टेड घरों से, हमें अलाउ नहीं है यहाँ पे धरने पे आना, लेकिन हम पता नहीं किस मजबूरी से आए हैं। और ये देखें इनका हाल, ये गुंडागर्दी है। ये क्या सीएम साहब का पंजाब है? ये ओनली सीएम का है आपके ख्याल में? व्हाट यू थिंक? ओनली सीएम का है? सबका है ना, वो तो पहली खातून वज़ीर आला है, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। प्लान क्या है अब अगला? प्लान तो कुछ भी नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि इतनी गंदी आवाम है, हमारी भी और इनकी भी। ठीक है, अगर हम लोग कर रहे हैं, आए हैं इतनी दूर से, अगर हम लोग आए हैं तो हमारे सुना जाए। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, हमारे लोगों की अगुवाई की है, अरेस्ट करके वो लेके गए हैं। ठीक है, हम लोगों पे उन्होंने हाथापाई की है, लाठी चार्ज किया है, बीबियों के ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज की है। ये सारा यहाँ का सीन है। हम पुरअमन आए थे, इन्होंने लेडीज़ को मारे हैं, उनके बुरके तक फट गए, हमचारियों को जो गाड़ियों के पास थे, उनको खींच के उन्होंने निकाला बाहर। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। बुरी बात, लूज लैंग्वेज नहीं, आप जो मर्जी कहें लेकिन गाली नहीं प्लीज। लेकिन इसे चाहिए हमारी बात तो सुने। ठीक है, बात अपने हक के लिए लड़ना सबका राइट बनता है। ठीक है, इसमें मार्कटाई का क्या फायदा है? करनी चाहिए। तो ये औरतों मर्दों की बजाय औरतें भी कर रही हैं, मर्द भी साथ लगे हैं। को भी मारा है? नहीं, ये कोई अच्छी गल है नहीं। आप तो हमें कहते हैं लूज लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, इनको किसने राइट दिया है कि वो भी गलत है। अगर तो फिर तशद्दुद करें। ये LHV हेल्थ विजिटर है हमारे पूरे गांव की। नहीं, अगर उन्होंने तशद्दुद किया है मैं उसकी भी मजम्मत करती हूँ, वो भी गलत है। अगर मैं आपको गाली से मना कर रही हूँ तो मैं उनकी भी मजम्मत करती हूँ कि अगर तशद्दुद हुआ से बहुत बुरी बात है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि पूरे गांव मतलब पूरे यूसी की है, हमें किसी से कोई दावत नहीं। ठीक है, हक के लिए लड़ना हर बंदे का राइट है। ये नहीं कि मर्द भी मिलके औरतों पे तशद्दुद करें। मर्दों ने तशद्दुद किया और क्या? पंजाब पुलिस के जी,
डंडे? डंडे थप्पड़ ये वो, ये बात है। ये बैठ गई हैं ख़वातीन फिर से एहतजाज और सामने पंजाब पुलिस। उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने आगे नहीं जाने देना और इनकी जो ये ड्यूटी समझ रहे हैं वो यही है कि इन्होंने अंदर जाना है। पंजाब पुलिस हाय हाय। हाँ जी, हम जो है वो पंजाब के जो है 36 अजला से सारे लोग जहाँ पे जमा हुए हैं। एक तरफ तो सीएम साहिबा कहती हैं कि ये पंजाब की जो बेटी है मैं इनकी माँ हूँ, ये मेरी रेड लाइन है। तो ये जो सड़कों पे आकर बैठी हुई है, क्या ये कौम की बेटियाँ नहीं है? क्या ये इंडिया से आई गए? इनके साथ पंजाब पुलिस ने वो सलूक किया है। यहाँ पे प्रेग्नेंट औरतों को सड़कों पर घसीटा गया है, प्रेग्नेंट औरतों को सड़कों पर घसीटा गया है। इन्होंने उनके दुपट्टे खींचे हैं, इन्होंने उनको बालों से घसीटा है। यहाँ पे सड़क पर उनको धक्के दिए गए हैं। हम पुरअमन लोग हैं, हमारे पास आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई हथियार नहीं है। हम लोगों ने इनके साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। इन्होंने हमें धक्के दिए हैं। हम लोग यहाँ पे पुरअमन खड़े हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम लोग 24 दिन से पंजाब असम्बली के सामने बैठे हैं। क्या पंजाब की जो माँ कहला रही है अपने आप को, उसका हक नहीं बनता कि वो आके हमारे साथ मुज़ाकरात करे? लेकिन हुकूमत को एक दिन भी उसके कान पे जूं नहीं रेंगी कि वो आए और आके इनका दर्द सुने। वो निजकारी कर रही है, पंजाब के अस्पतालों को बेच रही है, उसमें अवाम का भी जो है वो नुकसान है और उसमें वहाँ पे जो इतने सालों से स्किल्ड लोग काम कर रही है उन सबको मुलाजमत से फारिग किया जा रहा है। तो ये लोग क्या करें? मसला तो बैठ के हल होगा, मसला तो बैठ के हल होगा। वो बैठ नहीं ना रही है, वो बैठ, हम तो चाहते हैं वो बैठ के दिन से बैठे हैं मैडम, 22 दिन से बैठे, क्या मसला तब तक हल हुआ है हल? आप ये देखें, हमारी फीमेल्स प्रेग्नेंट बेहोश हो रही है, इन लोगों ने उनको आगे आने नहीं दिया। मैं उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे दिया, मुझे कहते तू भी उधर जा। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ है? और यहाँ पे हमारी डॉक्टर खड़ी हैं, उनके बाल खींचे गए, उनके यहाँ पे जख्म किए गए, जाके देखें उनके नाखून लगे हुए और उनके फंसाए गए हैं, उनको ठुड्डे मारे गए हैं। वो फिर भी अपने फटे हुए कपड़ों के साथ आवाम को लीड करते रहे हैं, फिर भी अपने हक के लिए यहाँ पे नारेबाजी करते रहे हैं। लेकिन उल्टा हमारी बात सुनने के उन्होंने ये पुलिस का एक मजमा लगा दिया है और इनको जैसे एक सैलरी ज्यादा मिल जानी हो, इन्होंने वो सलूक किया आवाम के साथ। इन्होंने ये नहीं देखा कि ये खवातीन है, इन औरतों ने ये नहीं देखा कि हम भी औरतें हैं वो भी औरतें हैं। इन लोगों ने उनके साथ वो सलूक किया है, उनको खींच खींच कर उन्होंने सड़कों पर मारा है। मैडम यही ना कि जो हमारी फीमेल डॉक्टर है ना, उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, वो जस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। इनकी फीमेल्स आई, उन्होंने उनके ऐसे बाल खींचे हैं। देखें ना, हम फीमेल्स हैं, पर्देदार औरतें हैं, ठीक है ना? हम यहाँ पे क्या इनको राइट बनता है कि हमारे बाल लेकिन अस्पतालों को छोड़ के OPDs बंद करके आप भी तो गलत कर रहे हैं ना, आपको तो अस्पतालों में होना चाहिए। हम अस्पतालों में अपने राइट्स के लिए हैं, हम अपनी आवाम के लिए आए हैं ना। देखें ना, अगर हॉस्पिटल 2 मंथ्स के बाद प्राइवेट हो गए तो ये आवाम कहाँ जाएगी? बताएं मुझे, क्या आपको इस बात की गारंटी है जो ये बहनें काम कर रही हैं, इनकी जो लेडी डॉक्टर कंसल्टेंट को मारा है, आप प्लीज उनका इंटरव्यू ले देखें। हम लोग तो पुरअमन बैठे हैं और बताएं हम लोग क्या करें? 23 दिन से बैठे हैं, जब हमारी बात नहीं कोई सुनेगा। आप मुझे खुद बताएं, इस मुल्क में पुरअमन एहतजाज में कोई किसी की सुनता है? हम 23 दिन से बैठे हैं, निहत्ते बैठे हैं, एक पत्ता नहीं तोड़ा, एक गमला नहीं तोड़ा। आप हमें बताएं और हम क्या करें? यहाँ पे भी हम पुरअमन बैठे हुए थे, हमने, आप देखें यहाँ पे आपको कोई तोड़ फोड़ के आसार नजर आ रहे हैं। हम निहत्ते लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हेल्थ प्रोफेशनल स्किल्ड लोग हैं। ये देखें क्या किया है यहाँ पे आप, ठीक है। और हम पुरअमन तरीके से यहाँ पे खड़े थे कि हमारे आके मुतालबात सुने जाएं। मेल और फीमेल दोनों पुलिस ने हमें यहाँ पे बाल खींचे हैं, हमें घसीटा है, यहाँ पे हमारे गले दबाए गए हैं। ये देखें, ये नाखूनों के निशान है। और ये हमारी कंसल्टेंट है। ये देखिए, अगर हमारे आप फ्यूचर के मुल्क को, फ्यूचर को क्रीम लोग हैं, आप सबसे पढ़े लिखे पाकिस्तान की क्रीम लोग हैं। आप मीडिया वाले लोग कहते हैं कि हम लोग जालिम हैं, हम लोग OPD बंद करते हैं, तो हम भी तो अवाम है ना। हम बताएं हम और क्या करें? इस मुल्क में हम लोग 23 दिन से बैठे हुए हैं, पुरअमन किसी की सुनी गई है? आप मुझे खुद बता दें, हमारी तहरीक में अगर किसी ने पुरअमन एहतजाज किया, क्या हम जमहूरियत के इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आप सिर्फ एक प्ले कार्ड उठा के फिरें तो आपकी कोई बात सुने? जब तक आप जो है वो कोई प्रेशर टैक्टिक्स बिल्ड नहीं करते, तब तक आपकी कौन सुनता है? यहाँ पे लोग, कितने लोग रोज़ मर जाते हैं सड़कों पे, कौन सुनता है? आप मुझे बताएं। 10 से 12 लोग, करोड़ हमारे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, कौन सुनता है? कभी किसी की सुनी है? लोग मर जाते हैं यहाँ पे, पता ही नहीं चलता, कब्रों के नीचे हज़ारों लोग रोज़ चले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब लग रहा है गवर्नमेंट पे प्रेशर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आखिर मसला हल होना है जी टेबल टॉक से। ये आपको बड़े अच्छे तरीके। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जो है वो डेमोक्रेटिक लोग हैं, टेबल टॉक के जो हैं वो हम लोग हकदार हैं, हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं।
हैं। हम लोग कोई जो है वो तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं है, डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे मसाइल ख़त्म हो। जो मरीज़ अगर बेड पे 2 मरीज़ पड़े हुए हैं तो और 2 पड़े हैं तो वो मेरा काम तो नहीं है बेड लेके आना, मेरा काम तो चेक करना है। मैं तो हफ्ते में 96 घंटे ड्यूटियाँ भी कर रहा हूँ, मेरा डॉक्टर अनपेड भी काम कर रहा है, मेरा हाउस ऑफिसर आज भी जो है वो हफ्ते में कंसेक्टिव 48 से 72 घंटे काम करता है। मेरे PGRs को पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स को इन्होंने जनवरी में रखा है, अभी तक उनको जो है वो उनकी पे नहीं मिली। तो और बताएं हम क्या करें? हमें तो ये नहीं पता होता कि हमारी अगले महीने पे आएगी नहीं आएगी। 3 महीने बाद आती है, 2 महीने बाद आती है, 18 को आती है, यकम को तो कभी हमें पे मिली नहीं है। हम इतने देर से अगर चुप करके हमने सिस्टम के कि हम बेहतर करें, ये हमारे लोग हैं, हमने इन चीज़ों को बेहतर करना है, लेकिन आखिर कब तक? अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब अगला लाहे अमल क्या है? यहीं पे बैठना है, वापस चेयरिंग क्रॉस धरने पे जाना है, प्लान क्या बना? हम लोग पुरअमन लोग हैं। सबसे पहला तो हमारा काम है, हमारा मुतालबा है कि जो इन्होंने हमारे लोग बेदर्दी से जो है वो उनको मारा, तशद्दुद किया है और जो अरेस्ट किया है उनको फिल फौर जो है वो रिहा किया जाए। उसके बाद हम लोग पुरअमन हैं, हम लोग निहत्ते लोग हैं। हम लोग तो यहाँ सिर्फ अपना सिट इन करने आए थे। हम लोगों ने अपना एहतजाज करके, प्रोटेस्ट करके, क्योंकि मैडम जब हमारी खुद नहीं सुन रही, मैडम हमारे पास आना नहीं चाह रही, मैडम कहती हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, मैं सबकी माँ हूँ, तो फिर जो है वो माँ क्यों नहीं सुन रही? ये कैसी माँ है? वो कैसी ख़वातीन उनकी रेड लाइन है कि यहाँ पे ख़वातीन को उनके घर के सामने, उनके ऑफिस के सामने मेल पुलिस जो है वो घसीट रही है, निशान मार रही है। अभी ये चोटें तो वो हैं जो मेरी ख़वातीन ने, मेरी बहनों ने आपको दिखा दी हैं। कितनी ऐसी चोटें हैं कि जो कि दिखाई जा ही नहीं सकती। इन्होंने इतना तशद्दुद किया है, लोगों की शलवारें फटी हुई हैं। आप यहाँ पे कितने ओवरऑल हैं जो है वो खून से लथपथ हैं, लोगों के कपड़े इन्होंने फाड़ दिए हैं। तो फिल फॉर हम लोग यहाँ पे अपना सिट इन जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। किसी से बातचीत हो रही है, किसी से मुज़ाकरात या कोई मिनिस्टर्स या फिर कोई गवर्नमेंट? 14th डे पे इन्होंने जो है वो इंगेज किया था, कुछ हुकूमती लोग आए थे, लेकिन वो भी कौन हुकूमती लोग थे? महकमा हेल्थ से थे या फिर महकमा हेल्थ वाले तो जो है वो मिनिस्टर साहब तो हमें मिलते ही नहीं है। मिनिस्टर साहब की तो अपनी से ही नहीं है डिपार्टमेंट में। उनके पास अगर इख्तियार हो तो कोई मिनिस्टर साहब को इंटरवीन करे या कोई मिनिस्टर साहब से बात करे। कुछ स्पीकर साहब ने जो है वो, क्योंकि असम्बली का इजलास जारी था, स्पीकर साहब ने जो है वो कुछ अपने वक्त भेजे हुकूमती जो है वो MPs, लेकिन उनकी भी जो है वो सरजनिश की गई कि आपके पास किसने मैंडेट दिया गया, तो आपको जो है वो क्यों आप मुज़ाकरात करने के? तो उसके बाद से बस हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। कभी बुलाते हैं मॉडल टाउन आ जाएं, कभी SP साहब कहते हैं आप असम्बली में आ जाएं, कभी SP साहब कहते हैं अभी फ़लाँ जगह मीटिंग हो रही है। तो बस हमें 23 दिन से घुमा फिर आ रहे हैं। आप हमें बता दें, अवाम हमें बता दे, मीडिया हमें बता दे कि जब अगर हमें हक़ नहीं मिलेगा। देखें पीका आया, आप लोगों ने भी तो एहतजाज किया ना, मीडिया वालों ने। मीडिया वाले हमें कहते हैं कि हम जो है वो कसाई हैं या जालिम हैं। पीका आया, एहतजाज किया, लेकिन आप लोगों में भी यूनिटी नहीं थी। आप लोग जो है वो पुरअमन रहे 2-2, 4-4 लोगों में, तो किसी ने आपकी सुनी नहीं? सुनता कोई। जब तक अगर आपने अपने मीडिया हाउसेस से सैलरीज लेनी है, जब तक आप जो है वो अपना प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आपको कभी सैलरीज नहीं मिलती हैं।